जय हिंद। आपके लिए लेके आए हम क्लास 10 के 1.1 के प्रश्नावली। इससे पहले अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं एक बेसिक का वीडियो, बेसिक नहीं बस 8 मिनट का वीडियो है, आप उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं पहले आप उसको पढ़ के आइए, उसके बाद आप इसको पढ़िए, ठीक है। हम इसको वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो मैथ है ना एकदम हलवा है, एकदम बोलते देहात पसंद है, हलवा पूरी के साथ में आपको मिलेगा। तो ये जो प्रश्नावली है देखिए हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आसान है, आप घर पर सब्जी काटे हैं, आप मम्मी की सब्जी काटो देखे होंगे, सेम सही बनेगा। आप अगर सब्जी काटे ना तो एकदम बनेगा, छट से कट जाएगा ये, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि इसका जो हमारा बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है। ये मान लीजिए ये फौसूल है, ये आपका तरकारी है आलू वालू, और उसका कटा हुआ भाग नीचे छिलका रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं भाजक, और जिसको काटना है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो बचा उसको भागफल। छिलका को क्या बोलते हैं? छिलका को बोलते हैं हम लोग शेषफल। शेषफल यानी कि ए बी क्यू आर रिमाइंडर है पसंद में। तो आप मेरे साथ एक बार बोलिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम देखिए ए मतलब भाज्य बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, याद करिए, ये आपको होमवर्क दे दी, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला पर आते हैं, दिया है 135 और 225 का यहाँ पर निकालना हमको एचसीएफ मसा। उसी मसा निकाल के क्या करेंगे, जौन सबसे बड़का ओकरे के काटेंगे। देखिए घर पर कद्दू बड़का बड़का होता है, फौसली चुक होता है, अगर मारते छटाक से कट जाता है, तो फिर इसको काटेंगे। आइए हम हमारा 1.1 का मैथ ले लेते हैं, 1 का 1 ले लिया ना। चलिए कौन सा सूत्र में प्रयोग करना है, हमको सूत्र प्रयोग करना है यूक्लिड का, यूक्लिड विभाजन का सूत्र, विभाजन एल्गोरिथम। तो लिख दो, मैं सूत्र एक बार लिखूंगा, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, साथ में बोलिएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं पहला अपना मैथ ले लेते हैं। और मैथ क्या दिया है, पहला का दिया है 135 और 225 दिया है। जौन सबसे बड़का ओकरे के कटलाई, ठीक बा, काना से कट ले, छोटका से। कभी भी चाकू छोट रहता है, आलू बड़का बड़का उसले कतर देता है, कट कट कट, ठीक है। तो ये हम पहले इसको यहाँ पर मैं भाग करूंगा, ठीक है। मैं आपको आगे सामने करूंगा, छोटा कौन है मेरा 135, बड़ा कौन है, भाग तो आता है सबको, भाग जाए एक बार में, 2 बार में, 1 बार में, 3 अंक है, ठीक है। 1 बार में भाग ले लिया, ये मेरा 1 आ गया, ठीक है। 135 कितना बचेगा, 0 भाई, कितना बचेगा 9 हो गया। देखिए आप इन दोनों में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, दोनों में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 225। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा 225, शुद्ध चला है सूत्र से, ध्यान देखो सूत्र चला है ना, 225 क्या हो जाएगा मेरा ए, है बात समझ में। 225 क्या होगा मेरा ए होगा 225। फिर क्या लेके चलेंगे हम, काटे किससे भी, बखुआ से कट लेंगे, हंसुआ से, बी से। तो बी मेरा हो जाएगा 135, गुना किससे किए हैं, मतलब कितना आया मेरा कट के 1 रख दिए, कितना बचा हुआ है शेषफल, आर को रिमाइंडर को जोड़ दिए, जोड़िए 225 ही आएगा, क्लियर। अब सुनिए, अब ये तो कर चुका है ना, अब इसमें बड़ा कौन है, 90 और 135 में बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 135 सबसे बड़का है, तब एक काट लाई, 135 को काट रहे हैं, 135 क्या कर रहे हैं हम, काट रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार में, 1 बार में, आप बोलिएगा 1 बार में, ये भी 1 बार में गया। चलिए लिखते हैं, कितना बचा 5
13 में से 9 गया 4, ठीक है। अब आइए, अब बड़ा कौन है दोनों में, इन दोनों सबसे बड़ा कौन है 135, तो सबसे बड़ा ए, सबसे बड़ा ए तब 35 हुआ बराबर बी हो जाई 90, क्यू जो बचा हुआ है आलू जो काटते हैं ना भुजिया कतरते हैं उसको रखें, ठीक है। यहाँ पर छिलका क्या है मेरा 45। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, बोलिएगा 90। अब इसको रखिए, अब मेरा 90 क्या बन जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार मिलेगा 45 9 ये 45 2 45 2 90 पूरा पूरा कट गया, यानी कि मेरा क्या आ गया अंडा 0, ठीक है। बड़ा कौन है अब यहाँ पर, अब यहाँ बड़ा कौन बन गया मेरा 90, ठीक है। क्या बन गया 90, हमारा ए बने 90, ये हो गया, बी क्या हो गया मेरा, बी क्या हो गया, कितना आया है 2 भागफल, यानी कि क्यू, रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर मेरा आ गया है 0, ठीक है। अब सुनिए, अब हमको क्या पूछ रहा है मौसम, मौसम बोला है ना, मौसम को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं HCF, महत्तम समावर्तक। सुनिए, जिससे आखिरी में पूरा पूरा कट जाए वो हमारा क्या होता है मौसम। तो ये इतनी तरह प्रक्रिया किए हैं, इसमें से किससे कटा है पूरा आखिरी में पूरा पूरा एकदम कट गया 45 से। एक ट्रिक हो गया मौसम निकालने का। एक ट्रिक यह है कि हमेशा 0 के ऊपर वाला क्या होता है मौसम, क्या होता है 0 को, ये 0 के ऊपर क्या है बोलिएगा 45, 0 के ऊपर क्या है 45 है ना, तो ये हमारा हो गया 45 आंसर बन गया। यही मैथ है आपका, क्लियर हो गया, मैथ खत्म, सॉल्व, चट हो गया, ये आपका मैथ था, क्लियर। तो मौसम निकालने का तरीका ऐसे करेंगे, पहले आलू को काटेंगे फासुल से, उसके बाद सूत्र पर रखते आएंगे, ठीक है। तो तरीका क्या है, जिससे आखिरी में पूरा पूरा कट जाए वो हमारा HCF होगा, या फिर 0 के ऊपर वाला क्या होगा HCF होगा। अब थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, अब आपको मैंने पूरा समझा दिया मैथ को, ठीक है। आते हैं 1.1 के 2 कितना दिया है मेरा, मेरा दिया है 96 और 38 और कितना दिया है 22, ये किधर है यहाँ पर, यही आपका मैथ, ठीक है। आपको रफ करना है ना, ये सब रफ है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट दिखाया कीजिएगा, इन्हीं लुकाया करेंगे इसे चुरा के, ताकि जो कॉपी आपको चेक करे एग्जामिनर उसको लगेगा हाँ बच्चा मैथ को समझा है ना कि रटा है। चलिए इसको हम बनाते हैं। सूत्र कौन सा लगेगा मेरा, बोलिए A बराबर BQ + R, ठीक है। आइए हम रफ कर देखते हैं। 196 भाग का सबको आता है भागना, जिसको भाग नहीं आएगा छी शर्म की बात है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं अपना भागफल यहाँ पर ऊपर लिखूंगा। शुरू में 3 अंक लेंगे क्योंकि 3 अंक है, अगर गुणा करेंगे तो मेरे ख्याल से भाग जाएगा नहीं, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा। तो पहले एक बार में भाग ले जाऊंगा, एक बार में गया 196, घटाओ कितना बचेगा 12 6, अब कितना बचेगा मेरा यहाँ पर, मैंने यहाँ बच जाएगा 6 2, ये 17 में से ये इसको दे दिया 9, 17 में से कितना जाएगा 9, कितना बचेगा 8 बचेगा मेरा, ठीक है। अब देखिए क्लियर, ये एक बचा, चट हो गया, हिसाब किताब पता, ठीक है। अब ये क्या बचा यहाँ पर 2 बचा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 3 अंक 196 और 18 62 दिखाई दे रहा है साफ कि भाग जाएगा 10 बार में, यानी 10 तक जाएगा लमसम। तो हम ले जाएंगे 9 से, ये 9 से ले लेंगे, ये पूरा पूरा नहीं कटा है मेरा, 9 से ले लेंगे तो गुणा करिए तो कितना जाएगा, गुणा करें। चलिए मेरा आ गया 17 64, 17 64, ऊपर क्या है, ऊपर क्या बचा है 0, तो 0 आ गया। अब इसे हासिल लेगा 12 बन जाएगा, 12 में 4 गया 8, क्लियर। ये कितना हो गया, अब ये 7,
हो गया। मेरा क्या बचेगा यहाँ पर 9। हो गया, बन गया, ये आपका मैच बन रहा है। तो अब मेरा भाग जाएगा कितने बार में? 5 बार में जाएगा। 5 छक्के 30 के जी हाथ में लगा 3, 9 पचे 45, 3 48 के हाथ में लगा 4, 5 एकम 5, 1 9। आर कितना आ गया मेरा? आर आ गया 0, यानी कि भाग एक ही बार में गया। मेरा भाग कितने बार में गया? एक ही बार में। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मेरा क्या है? 38 22। हो गया। तो मेरा बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 196 गुणे भाग कितने बार में गया है? 195 बार में गया है ना, तो गुणे 195 जो 0 बन गया। मैं खत्म, सॉल्व। किससे कटा है? पूरा पूरा किससे कटा है? बोलिए 196 से पूरा पूरा कटा है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 196। ये आपका मैथ है, कितना आसान है। भाग बस आना चाहिए। पहले हमने क्या किया? शुरू में 3 अंक ले लिए, घटा दिया, 18 62 आ गया, फिर लिए भाग 9 बार में। 9 बार में लेकर कितना आया था मेरा? 17 64। तो देख लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है, 0 बार ये यहाँ से इससे लिया, यहाँ से 16 गया, 16 में 6 गया 9, तो 980 गुना कर दिए, कितना आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आपका 1.1 प्रश्नावली का सर का मैथ क्या है? 867 और 255। इस से घुमा दिया, बड़ा वाला पहले कर दिया, छोटा वाला बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम 1 पॉइंट के तितरका का मैथ ले लिए। क्या दिया है मेरा? 867 और 255 है, 255, सॉरी 255, यहाँ पर 255 दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलम डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब क्या करना है बताएं। एलसीएम निकालने के लिए कभी भी छोटे वाले अंक से बड़े वाले में भाग रहेगा। किसमें लगेगा? बड़े वाले में। तो मेरा बड़ा वाला कौन है? ये सबसे बड़ा है। छोटा कौन है? छोटा, ये ऑटोमेटिक छोटा हो गया। तो कौन सा विधि अपनाएंगे? भाग विधि। सूत्र क्या लगेगा हमारा? सूत्र लगेगा यूक्लिड का। सूत्र क्या लगेगा? यूक्लिड। मैं बार बार सूत्र लिख रहा हूँ, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या है? यूक्लिड बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने आपको हिंदी भी समझा दिया। यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 867। भाग कैसे करेंगे? छोटे वाले से 255। कितनी बार भाग जाएगा? दिखाई दे रहा है ना? भाग जाएगा, टोटल जाएगा 3 बार में। 15 के 5 हाथ में लगा 1, 15 के 16 के 6 हाथ में लगा 1, 6 1 7। हो गया। हटाइए, कितना आ रहा है? 2 0 1। हो गया ना? अब देखिए सबसे बड़ा कौन है? 867। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा का ए, तो रखेंगे हम 867। किससे काटे हैं? जिसको काटे हैं वो बी है, जिसको काटे हैं वो हमारा बी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ गलती कर दी है क्या? सूत्र में थोड़ा सा भाज्य, जो ये हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। बड़ा कौन है? बड़ा बाहर लिए, ये को बाहर कर लिए। किससे काटे हैं? 255 से। कितनी बार में काटे हैं? नहीं समझे? ये कद्दू आपका इतना बड़ा सा है, ये फासूल है। तो आप उस कद्दू को काटने के लिए फासूल से कितनी बार वार किए हैं? 3 बार। 1 2 3। तो मैंने कितने बार वार किया है? 3 बार वार किया है, ठीक है। तो गुणा 3। अब काटने के बाद जो उसका बच जाएगा अपवाद, तो ये है, हमको पूरा दिखाना है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर पूरा लिख देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर 102। हमको जब तक काटना है, कब तक? जब तक 0 ना हो जाए। इससे निकालने के लिए एक सिंपल तरीका है, जब तक 0 ना हो जाए तब तक उसको काटते रहो।
अब बताइए इसमें बड़ा कौन बचा, इन दोनों में बड़ा 255। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं कितनी बार में जाएगा भाग, एक बार में कि 2 बार में। आप बोलिएगा सर 2 बार में। चलिए 2 बार में चला गया, गुणा कर देते हैं। 4 0 2 कितना आ गया 1 5 0। बड़ा मेरा कौन हो गया, अब बड़ा हो गया 255। कौन हो गया 255 बड़ा हो गया मेरा। किससे काटे हैं, इतना से। वार कितनी बार किए हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए काट कर, 2 बार। वार कितनी बार किए हैं, 2 बार वार किए हैं। कितना बचा 51। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बोलिए 102, इधर आ जाएगा। कितने से कट गया, 2 से कट गया। कितना गया 0। हम जब तक भाग देंगे जब तक कट की 0 ना हो जाए, इससे साफ कहता है उसको जब तक काटो जब तक वो मर के सियार ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कितना है मेरा बड़ा कौन सा गया, बड़ा हो गया मेरा 102। भाग किए 51 से, गुने 2 प्लस 0। बताएं जिस संख्या से आखिरी में पूरा पूरा कट जाए हमारा एसीएफ होगा, या 0 के ऊपर वाला ही एसीएफ होता है। कितना है 51। ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आपके VBI मोस्ट क्वेश्चन पर, जो आपको हमेशा भूत की तरह लगता है। ये तो हलवा था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा 1 नंबर VBI होता है, ठीक है। देखिए 2 नंबर 3 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन इसको थोड़ा रट लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको मैं अपने अनुसार बनाऊंगी आपके अनुसार। चलिए मैं आपकी अनुसार बनाऊंगा या अपने अनुसार बनाऊंगा। ये 1 का मैंने क्या ले लिया, 1 का 2, ठीक है। 1 का मैंने 2 ले लिया, ठीक है। पहले मान लेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं। माना ये हम अंग्रेजी का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, X Y Z P Q। हम यहाँ पर कुछ भी मान लेता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ माना कि ए एक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। किससे बड़ा है, वो 6 से बड़ा मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं थोड़ा लेती जाएगा। 6 से जब ये बड़ा है तब बताए हैं कि कभी भी एक चीज याद रखिएगा। नोट पे मैं कहाँ करा देता हूँ, नोट पर मैं नोट यहाँ करा देता हूँ। देखिए ए से बड़ा कभी भी बी नहीं आएगा, और बी से बड़ा कभी भी क्यू नहीं आएगा, ठीक है। और क्यू से बड़ा कभी भी आर नहीं आएगा। तो सिंपल तरीका याद करिए, 0 बराबर इसे, ठीक है। आर छोटा हो गया। आर छोटा किससे होगा, आर छोटा मतलब किससे होगा, क्यू से छोटा होगा। तो ये हो गया, ये बी है, ये बराबर चिन्ह होता है जिधर मुख, ये क्यू हो गया। और आर छोटा किससे रहेगा, हमेशा अपने बाल, ये 0 बराबर आर छोटा किससे रहेगा, क्यू से छोटा रहेगा। तो मैंने क्यू लिख दिया, तो क्यू बड़ा हो गया यहाँ से, आर छोटा हो गया। लेकिन मैंने ये मान गलत बिठाया, इसका मान इसे बैठेगा आर को बीच में कर देंगे। आर छोटा किससे होता है, तो बोलिएगा क्यू से। तो क्यू बड़ा हो जाएगा मेरा यहाँ पर, बी बड़ा हो जाएगा। तो बोलिएगा सर बी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यू ले लिया, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिधर मुंह खुलेगा उधर बड़ा, इधर छोटा। क्लियर। मैथ को समझिए। अगर मैं चाहता हूं तो अब क्यू था, यहाँ पे क्यू है, लेकिन एक मुंह उधर खुला है, एक मुंह उधर भी खुलेगा, नहीं एक तरफ 2 का मुंह कभी नहीं खुलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सीधा बैठाया। आते अपने मैथ पर आ जाता है। हमने क्या माना कि ये विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। अब हमको क्या तो क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात b बराबर 6। b बराबर 6 क्या हो जाएगा, b बराबर 6।
क्लियर? क्या बताएं? ए से बड़ा कभी बी नहीं होगा, ए से बड़ा कभी भी बी नहीं होगा। तब बताइए, जब हम 6 ले लिए हैं यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर 6 ले लिए हैं, तो हमारा आर क्या होगा? ऑटोमेटिक 6 से छोटा हो जाएगा। आर को हम क्या बोलते हैं? शेषफल, रिमाइंडर, शेष फल। तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। 0 बी से पूर्णांक बोला है, पूर्णांक किसे कहते हैं? आपको ये याद नहीं है ना, तो आप पहले जो वीडियो डाले हैं बेसिक वाला उसको देख लीजिए, इसके बाद आप दोबारा देखिएगा इसको। तो 2 3 4 5 नहीं 5। ओके, अब हम चलेंगे सूत्र से। सूत्र में क्या होगा? अब हम आ जाएंगे सूत्र पर अपने। कौन सूत्र लगाएंगे? हमको सिद्ध करना है किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन के अनुसार। यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। सूत्र हमारा क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर? हमको सूत्र याद है, हम तो कर लेंगे, पर आप क्या कीजिएगा इसके बारे में हमें खुद पता नहीं है। चलिए, तो हम एक एक करके आर का मान रखते चलेंगे, एक एक करके। पहले ले लेंगे आर बराबर क्या ले लेंगे? 0, ठीक है। इसके बाद आर बराबर ले लेंगे 1, आर बराबर 2, आर बराबर 3। एक एक करके मैं मान रखता चला जाऊंगा लगता है। तो मैं प्रमाण रखूं? चलिए प्रमाण रखता हूँ। ए बराबर हो गया 6 हो गया, क्यू हो गया जोड़ आर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ए बराबर 6 क्यू, एक बार 0 का मान, एक बार आर बराबर 1 रखेंगे, 1 के मान, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, फिर ये 6 क्यू, अब क्या रखेंगे? 2 रख लिए हैं, आर बराबर 3 रखेंगे, क्योंकि आर का मान 6 से कम आएगा। तो आर का मान कितना है? 1 2 3 4 5, 0 से ना, तो 3, फिर एक बार 6 क्यू प्लस 4, एक बार फिर से 6 क्यू प्लस 5, और कोमा और कोमा और कोमा, ठीक है। इसको आप लोग वापस लिख लीजिएगा, इसका ध्यान जरूरी भी नहीं है, मत दो, हटाओ, तुम्हारी मर्जी। ओके, खुश आप? इतना मेरा आ गया ना? तब बताइए, जब हम इतना मान रख लिए तो और मेरा आसान हो गया, और आसान हो गया। हो गया, आगे बढ़े। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है इसलिए वीडियो मैंने बीच में रोक दिया था। इतना तो हम मान बैठा लिए, इतना मान बैठा आराम से। तो देखो क्या पूछ रहा है? विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना। तो पूरे बताओ, पूर्णांक किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू हो गया, ये माइनस प्लस दोनों हो। हाँ, विषम पूछ रहा है, तो विषम जो 2 से कट जाए, तो क्या मेरा ये होगा? नहीं, ये 2 से कट जाएगा, ये सम हो जाएगा। ये होगा? नहीं, ये भी 2 से कट जाएगा, 6 4 10, 2 से कट जाएगा। क्लियर? हम क्या लिख सकते हैं? हमको ये लिखना है, ये कौन मेरा मान बचा? मेरा मान 2 बच गया, ये बचा मेरा मान, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा पेज की कमी पड़ गया। अतः एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक किसके रूप में है? 6 क्यू प्लस 1, या और मैंने कौन है? 6 क्यू प्लस 3, और किसके रूप में गया है? 5 तक गया है, क्योंकि यही मेरा पूर्णांक है। 6 क्यू प्लस 5 हो गया। क्लियर? ये रूप होगा, क्योंकि विषम यही है और कोई विषम नहीं है। आए बात समझ में? और कोई विषम नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? आप लिख लीजिएगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। है बात समझ में? ये भी आपका मैथ हो गया सॉल्व। चलिए इसको हम करते हैं बैक साइड, ठीक है। एक बार इसको और समझ लो। देखो, ये जो मेरा सबसे बड़ा होगा
ये मेरा बड़ा वाला बाहर निकल जाएगा, आर मेरा ई मेरा बाहर निकल जाएगा ए, ठीक है। ये मेरा बी बन जाएगा। तो मैंने थोड़ा गलती कर दिया था, मान रखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैथ हमारा क्या बोल रहा है, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जो आर्मी होती है, उसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी जो आर्मी है 616 और 32, उन बोल रहा है कि इसको ऐसे भागों में रखिए दोनों एक ही लाइन में अट जाए और एक आगे पीछे मार्च कर सके, ठीक है। इसे मान लीजिए सेना है, सेना इस पीछे से मार्च करेगा ये। तो वो क्या बोल रहा है कि स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य निकला स्तंभों की संख्या, ये मैथ और भी आसान है। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा ए, सबसे बड़ा ये क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सबसे बड़ा क्या होगा 616, बी क्या आ जाएगा 32, ये है ना। आपको भाग तो आता होगा, भाग नहीं आता तो सम की बात है। तो पहले 32 616 मैं भाग को ऊपर लिखूंगा, भाग कितना अंक है 2 अंक, तो शुरू से 2 अंक लेंगे, 2 बार गुणा करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार। अगर मैं 2 बार करूँगा गुणा तो क्या होगा बेसी हो जाएगा, इसलिए एक बार मैंने ले लिया 32, ठीक है। अब चलिए घटाइए तो कितना आ रहा है आपका, चलिए 11 में से 2 गया 9, क्लियर। और जी 5 में से 2 96, क्लियर। भाग कितना बार में जाएगा 10 में या 2 बार में जाएगा, तो मेरे ख्याल से 9 बार भाग जाएगा, 9 बार में जाएगा, क्योंकि अगर हम ले जाएंगे 10 बार में तो अधिक हो जाएगा, और फिर हमको इतने से कम लाना है, कितने से इतने से, चलिए ले लेता हूँ। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में कितना लगा 1, 27 और 1 28, गुना करें डायरेक्ट मैंने, कितना बचा 16, 8 बचा, बाकी सब कट गया। चलिए एक बार में मान रख लेता हूँ 600, ये क्या हो जाएगा मेरा 616, मेरा बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 32 19, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 8। जब तक काटना, जब तक कट के 0 ना हो जाए, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, बोलिएगा 32, तो 32 से काटता हूँ, कितने बार में 4 बार में कट गया, कितना आ गया 0। तब क्या रखेंगे ए बराबर 32, कितने से काटे हैं 8 से, 8 गुणे 4, रिमाइंडर 0। बताएं जिस संख्या से आखिरी में पूरा कट जाए वो हमारा क्या होता है मासा, यानी कि एचसीएफ, या जस्ट 0 के ऊपर वाला क्या होता है एचसीएफ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, स्तंभों की संख्या पूछ रहा है ना, स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, स्तंभों या लाइन लिख देते हैं, कितना गया आंसर 8 आंसर बन गया। मैथ आपका क्लियर खत्म। आइए देखते हैं अगला मैथ क्या आपका बैठ कर हो रहा है यहाँ पर। बोल रहा अगला मैथ हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रेमिका, ठीक है, प्रयोग करना है उसका, और हमको क्या दिखाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ देखिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए आप लोग, पहले मान लीजिए, क्या मानना है वही मानना है, अपने हिसाब से कुछ भी मान लेना है, कुछ भी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चल रहा हूँ, हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके चलना है। मेरा हो गया ये 4, तो मैं क्या मान लेता हूँ, माना कि ए कोई पूर्णांक है, माना पूर्णांक ए के लिए, चलिए माना क्या पूछा, सिर्फ पूर्णांक पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक पूछ रहा है, सिर्फ पूर्णांक पूछ रहा है। माना पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ चाहे जहां तहां b बराबर 3 मान लेते हैं। अब बताइए a से बड़ा कभी भी नहीं होगा, b से बड़ा कभी भी r नहीं होगा,
कभी आर नहीं होगा, तो अब मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, मतलब शेषफल आर, अर्थात आर बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। जितना छोट मान मानेंगे उतना निकालने में आसानी होगी और मैथ भी आपका हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। क्या बोला एक बार फिर देखते हैं। प्रयोग इतना के रूप में होता है, और क्या बोला है, पूर्णांक का वर्ग, वर्ग आप पता निकाल लेना, वर्ग उसी संख्या के उसी से 2 बार गुणा किया जाता है, ठीक है, वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम एक एक करके आर का मान रखते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए हम पहले ले लेते हैं आर बराबर 0 का मान रखेंगे, ठीक है। आ जाइए हम ले लेते हैं, आपका सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र तो मालूम है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ये बराबर हम रख लेते हैं डायरेक्ट 3m प्लस 0, 3m दिया है। ओके, क्या बोल रहा है, वर्क करने पर। तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर। मैं क्या लिखूंगा, वर्क करने पर, वर्क करने पर, ठीक है। तो जब वर्क करूंगा तो एक ए स्क्वायर और इन दोनों का क्या हो जाएगा, वर्क करेंगे तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये 0 का 0 मान हो जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर। इसमें क्या है, इसमें 3 शामिल है, तो एक 3 को मैं क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा। मैं एक 3 को बाहर और 3m स्क्वायर इधर कर लूंगा। अब मैं यहाँ मान लूंगा, माना, क्या मानेंगे हम, मैं मानूंगा यहाँ पर, माना कि 3m स्क्वायर बराबर बड़का m। आप यहाँ पर क्यू भी मान सकते हैं, अगर आपको इच्छा नहीं है मानने के लिए तो आप यहाँ पर मान लीजिए क्यू, आपकी मर्जी। आप यहाँ पर क्यू मान सकते हैं, मैंने बड़ा एम माना हुआ, आप चाहे तो क्यू मान सकते हैं, ठीक है। जब हम इसके बराबर क्या मान ली है, एम, किसके बराबर, एम स्क्वायर बराबर, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, ये यहाँ पे गुणा हो रहा है ना, तो इसकी जगह पे क्या रखूंगा, मैं एम रखूंगा, बड़ा एम। तो गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 3 कैपिटल एम, हो गया का रूप। लिखना जरूरी नहीं, आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अगला देखते हैं, एक बार 0 का मान, एक बार 1 का मान रखेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं आर के मान लेके, आर बराबर 1, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र याद है ना, फिर 3m प्लस 1। ओके, क्या क्या लिखना है, फिर क्या करेंगे, वर्क करने पर, वर्क करने पर, तो पेज भर गया, अगले पेज में आ जाता है, वर्क करने पर। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और उसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको, ये क्या बन जाएगा, वर्क करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, सूत्र बोलिएगा, ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर, 1 के 1 हो गया, आगे लेते हैं प्लस 2ab प्लस 2 के 2, और क्या मेरा आया था 3m था, तो 2 हो गया गुणे 1 हो गया गुणे 3m, गुणा करते हैं एक बार, जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं, 9m स्क्वायर प्लस, इसको मैं पास में लिखूंगा कि 3 दूनी 6m प्लस 1। क्या इसमें कॉमन मेरा निकलेगा, कॉमन उभयनिष्ठ समझते हैं ना, उभयनिष्ठ, इसमें भी 3 है, इसमें भी मेरा 3 है, तो 1 को मैं बाहर ले लूंगा, 1 3 को, यहाँ पर कितना बचा मेरा, यहाँ बच जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m, बाहर इसको बाहर कर लेंगे, हो गया क्लियर।
अब मैं इसका मान लूंगा क्यू या बड़ा ही मान लूंगा इसके बराबर, माना कि बड़ा है। तो इसमें गुणा हो रहा है, जब इसको एम माने या आप क्यू भी मान सकते हैं, आप क्यू मान सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, नीचे के बड़ा अक्षर कोई भी। तो इसको मैं ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा 3m, ये बाहर है, हो गया। इसको आप m के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। आगे क्या दिया है मेरा, कहाँ तक दिया, हम कहाँ तक माने हैं, हम लोग माने थे एक बार r के मान 2 रखेंगे, फिर r के मान ले लेते हैं 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a बराबर 3m प्लस 2, क्या करेंगे, वर्ग करने पर एकदम आसान मैथ है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझो। थोड़ा वर्क क्या किया, वर्क किया है, और समझ रहे हो ना, उसी को 2 बार गुणा कर देंगे। ए प्लस बी का ये किसका रूप पकड़ लेगा आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 9 एम स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, 4 फिर हो जाएगा प्लस 2 हो गया, ये 3 रख दिया मैंने, फिर मैंने 2 रख दिया। चलो एक बार गुणा कर लेता हूँ, एकदम मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, एकदम अंदर तक जाके। 9 जोड़ गुणा करो, 6 दूनी 12, तो प्लस 12m। इन देखो तो इन तीनों में क्या शामिल है, जो चीज शामिल होनी चाहिए क्या वो शामिल है कि नहीं, उभयनिष्ठ वो क्या लो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें बाहर कर लूंगा, एकदम छाट लूंगा। तो 1 3 बाहर, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा m स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4m, बाहर क्या आ जाएगा मेरा, ये निकल के ये बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस 4, यही है आ गया बाहर। तो मैं क्या मानूंगा, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m बराबर बड़ा है, हो गया। तो जब इतना मान लूंगा तो इसमें गुणा होगा ना मेरा, 3m प्लस 4। आपका मैथ क्लियर, यही आपका मैथ था, मैथ आपका बन के हो गया चटाचट खत्म, ये 4 नंबर मैथ है, खत्म हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या m+1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः चाहे जो भी आपको लिखना हो, मैं तो लिखता हूँ, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को क्या कर सकते हैं, 3m या 3m+1 के बचेगा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर, बन गया मैथ ना, आसान है एकदम, थोड़ा सा समझना है एक बार और, वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है तो एडजस्ट कर लो। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या मेरा चिल्ला रहा है, उसको देख लेते हैं। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर पूछा है घन, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर क्या करता है वर्ग, सेम प्रक्रिया करना है, यहाँ पर घन करना है, उसी चीज को 3 बार गुना, कितने बार 3 बार गुना करना है, उसी से 3 बार गुना, कोई दिक्कत। तो खाना हजम हो गया मेरा। तो ये मान है
छोटा सा मान मानना। मान कहाँ तक मानना है? छोटा सा। बड़का मान मानेंगे तो मैथ क्या, मैथ ले दीजिएगा भारी जगह पहाड़, तो एकदम छोटा मान मानना है। छोटा मान क्या होगा? 3, 2, 3 मानो ना आप, 3 लेके चलिए, ठीक है, क्योंकि देखिए 9, ताकि हम कॉमन निकालने में आसानी नहीं रहेगा। 3 लेके चलिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, मान लो कुछ भी जो करेगा आपको, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है, मैंने ए मान लिया। तो बी क्या हो जाएगा? बी बराबर 3 मान लिए, जब माने हैं तो अर्थात कभी भी आर बी से बड़ा नहीं होगा, अर्थात आर बराबर क्या हो सकता है? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम एक एक करके आर का मान रखते चले जाएंगे। आते हैं सूत्र से, यूक्लिड विभाजन पूरा लिख लीजिए, एल्गोरिथम लिखने का शौक है, लिखो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र, इसको बार बार याद करना, ये बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार आर के मान रखूंगा 0, एक बार आर के मान रखूंगा 1, एक बार आर के मान 9, ठीक है। तो आइए हम निकलते हैं अपना सूत्र पर। चलिए पहले लेते हैं 0, हमको क्या करना है? वर्ग करना है। तो घन करना है, घन, क्वेश्चन 5 बोल रहा है घन करना है, वर्ग नहीं, घन करना है। पहले लेते हैं ए बराबर कितना माने हैं? 3। बी तो एम दिया है क्या? प्लस 0, क्या करने पर? घन करने पर। घन, घन मतलब क्यू, उसी से 3 बार गुना करने पर। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये क्यू, ये क्या हो जाएगा? एम। 0 से 0 कोई अंतर नहीं पढ़ने वाला है। ये क्या 3 होगा? नहीं, ये भी 3 से 3 बार गुणा करेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3, 27। यहाँ पे मेरा 27 आएगा, 27। क्या इसमें कोई मेरा कॉमन अंक दिखाई दे रहा है? कोई भी कॉमन अंक? तो बोलिएगा सर 9 शामिल है, 9 बाहर ले लो, 9 बाहर ले लो। चलिए यहाँ क्या बच गया? 3 एम क्यू। यहाँ पे क्या मानना है? माना 3 एम क्यू बराबर, मैं यहाँ पर क्यू मान लेता हूँ, आपको और आसान हो जाएगा, ठीक है। क्यू मान लिया मैंने, माना, यहाँ पर क्यू माना ना, किसके बराबर? इसके बराबर, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 9 क्यू हो जाएगा, क्लियर। किसके बराबर चल रहे हैं हम? 1 के बराबर चल रहे हैं। लेके आ जाओ 1 को, लेके आ जाओ। अगला ये, अब 1 का मान क्या रखेंगे? 1 का मान, आर का मान एक बार 1 रखेंगे, आर का मान एक बार 1, 0 तो रख दिए, अब 1 आ जाता है। ए बराबर क्या माना है? 3 बी है, क्यू तो जगह एम दिया है, यहाँ पर देखिए 9 एम, तो बी हो गया, ये क्यू की जगह एम दिया है मेरा, दिया है ना यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा कैमरा फोकस कर ले भाई। हाँ यहाँ पे देखो, इसलिए अगला सवाल लेकर आपको चलते हुए आगे बढ़ते हैं। +1 क्या करने पर? घन करने पर। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कर रहे हैं हम? घन कर रहे हैं, ठीक है। तो घन करने पर तो 1 का 1 क्यों, सूत्र तो याद होगा किसी को? किसी सूत्र याद नहीं है? बोलो सूत्र, हम भी भूल गए हैं। पहले देखो, पहला क्या हो जाएगा? 27 एम क्यू, 1 के क्यू करेंगे तो कितना होगा? 90 नहीं, 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? चलो बच्चों, 3 AB
स्क्वायर। आवाज़ थोड़ा आ रहा है, 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ को क्या करना है। a प्लस बी के होल क्यूब करना है, ठीक है। आपको सूत्र तो याद होगा, a प्लस बी के होल क्यूब मतलब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर हमको वही सूत्र का प्रयोग करना है। 3 का क्यूब कर दिया, क्या आ गया आप बताएं हैं। यहाँ पर रख लेते हैं 3 का मान डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। 3 तिहाई आ जाओ, एक बार जोड़ 3 गुणे 3 स्क्वायर 3 तिहाई 9m स्क्वायर। बी की जगह पर 1 है तो 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, गुना करेंगे उतना ही आएगा। चलो 3 ये कितना है 3m और एक क्या स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए 27m क्यू जोड़ 9 तिरका 27 स्क्वायर हो गया ना। 3 तिहाई 9m। क्या इन तीनों में कोई ऐसा अंक है जो तीनों में शामिल है? तो बोलिएगा 9 शामिल है। तो 9 को क्या करें, 9 को बाहर ले लो, क्या बच गया 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ m। तो मान लो, माना किसके बराबर, इसके बराबर, माना 3m क्यू जोड़ 3m स्क्वायर m बराबर क्यू। गुणा करेंगे इसके बराबर क्या आ जाएगा 9 क्यू। मैथ बन गया आपका, क्लियर। मैथ खत्म, सॉल्व हो गया मैथ आपका। क्या लिखना है अंतिम में लिख सकते हैं, अंतिम में क्या लिखना है, वही चीज लिखना है क्या, कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m या 9m प्लस 1 या 9m 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लिख दूं, चलो एक बार लिख देता हूँ, 2 पेज रहने दो, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको बेसिक नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप बेसिक पढ़ लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।